बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल। बेटा डार्क रिएक्शन का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बता दूं कि डार्क रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, बल्कि एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में जो एनर्जी हमारे पास बन चुकी होती है लाइट से इन द लाइट रिएक्शन वो यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन होती है और उस रिडक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है इट विल कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है वो मेलन कैल्विन और उसके कोलीग्स जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था और इसको जो है वो कैल्विन साइकिल का नाम दिया गया। ठीक है, इसकी डायग्राम यहाँ पे मेरे पास शो नहीं हो रही है, आपने इसकी प्रॉपर्ली जो इसका साइकिल बना हुआ है वो भी आपने बनाना है। मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आता है और वो 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो है उसके साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म 2 टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड, ईच ऑफ विच स्प्लिट इनटू द 2-3 कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड आई, 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ अटैच होगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आएंगे और 2 ही 5 कार्बन वाली जो कंपाउंड है वो मौजूद होगा। ये आपस में मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के पास बेटा एक कार्बन मौजूद है, ये 5 कार्बन के साथ मिलेगी तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे बेटा 6 कार्बन वाले। ठीक है, और फिर ये 2 मॉलिक्यूल जब 6 कार्बन वाले टूटेंगे दे विल कन्वर्ट इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, एक टूटेगा तो उसमें से 2 निकलेंगे, दूसरा टूटेगा तो उसमें से 2 निकलेंगे। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड्स बन गए बेटा जिनके पास जो है वो 3-3 कार्बन्स मौजूद हैं। 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू द 3 कार्बन carbohydrate by using the ATP and the hydrogen from the NADPH. The 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द ग्लूकोज। अब ये जो 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं ना बेटा, जिनके पास जो है वो कितनी कार्बन्स हैं, 3-3 कार्बन्स हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो अलहदा हो जाएगा। वो जो मॉलिक्यूल अलहदा हुआ है बेटा वो मॉलिक्यूल जो है वो फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं द 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं आर आल्सो यूज टू जनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। और जो बाकी बेटा 3 कार्बन कंपाउंड्स बचेंगे वो आपस में एक दूसरे को रीअरेंज करके दे विल कन्वर्ट इनटू द 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइज द एटीपी। इस स्टेप के अंदर भी जो है वो एटीपी यूज़ होती है। ये 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड दोबारा से बनेगा बेटा, ये दोबारा से एक कार्बन को अपने साथ अटैच करवाएगा और इस तरह से ये साइकिल जो है वो कम्प्लीटली चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो होता है जिसको हम लोग जो है वो डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। दोबारा से एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ इस रिएक्शन को कि पहले 2 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, टोटल इनके पास कार्बन्स कितनी हैं 10, 2 कार्बन डाइऑक्साइड आई, इनके साथ मिली कार्बन्स कितनी होगी बेटा 12। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द 2-6 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये 6, एक के पास 6, दूसरे के पास भी 6, तो ये 12 कार्बन्स हैं वो कंप्लीट है। इनमें से फिर ये टूट जाएंगी इनटू द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 3 कार्बन्स। ठीक है, तो अब देखें 4 मॉलिक्यूल अगर 3-3 कार्बन वाले हैं तो टोटल कार्बन्स कितनी हैं 12 ही हैं। उनमें से 1-3 कार्बन्स जो हैं वो अलग हो गई, बाकी कितनी कार्बन्स बच गई बेटा 9 जो कार्बन्स हैं वो बच जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है रिड्यूसेस टू द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग द ATP एंड द हाइड्रोजन फ्रॉम द NADPH। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लूकोज। ये आगे फिर यूज़ हो जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लूकोज। और बाकी जो कार्बन्स बचती हैं जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, बाकी सारी की सारी कार्बन वो दोबारा से यूज़ हो जाती हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है जी, 5 कार्बन वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन करवाने में, और उसके लिए भी जो है वो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें आपने यही इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखनी है, साथ में आपने इसकी जो डायग्राम है वो बना देनी है और स्टार्ट में जो है वो आपने डिस्कवरी की हेडिंग बता देनी है कि डार्क रिएक्शन जो है वो उसकी डिस्कवरी ये है कि मेलन कैल्विन और इसके कोलीग्स हैं उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था।